प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के पार्ट 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा पता होना चाहिए लाइफ क्या चीज़ है। लाइफ होता है जीवन, मीन्स हर एक वो जीव जो सांस ले सकता है, चल फिर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो सभी उनमें क्या होगी लाइफ। अब आ गया लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया कि अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए एक प्रोसेस होती है, हमारे शरीर की एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे देखिए कि हमें क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस है कि हम भोजन खाते हैं, सांस लेते हैं, उसके बाद हमारे भोजन का पूरे शरीर में स्थानांतरण होता है और हम वेस्ट पदार्थ जो है अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, जनन करते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड ड्राइव एनर्जी। ठीक है, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो क्या करेगा, भोजन लेगा और उससे एनर्जी जो है वो करेगा प्राप्त। रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, और वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारी क्या होगी, ये मेन थिंग्स है जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो मनुष्य है वह जीव है या निर्जीव है। ठीक है, आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से क्या प्राप्त करता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, फूड एक्सेट्रा, ये वो बाहर से प्राप्त करता है। अब ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के। फर्स्ट हो गया मेरे पास यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही सेल से बना होता है, उसे हम बोलते हैं यूनी का मतलब 1 सेल्ड बॉडी। इनकी एग्जाम्पल क्या होगी, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलर, वो जीव जिनका पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो काफ़ी सारे सेल से मिलके बना होता है, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलर। लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे इनके पास हार्ट होता है बेटा, हार्ट के लिए इनके अलग सेल्स होंगे, किडनी के लिए अलग सेल्स होंगे, देन रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स होंगे। ये काफ़ी सारे मीन्स सेल से मिलके बनाता है, इन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट टॉपिक है जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो मल्टी सेलर जीव हैं लाइक ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा अपने शरीर में जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं ले सकते। कि अगर हम बोले बेटा अपना मुंह और नोज बंद करके हम बाकी के बॉडी पार्ट से अपने शरीर में ऑक्सीजन ले ले तो हम नहीं ले पाएंगे। क्यों, ह्यूमन बिकॉज इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी may not be in direct contact with the surrounding source, क्योंकि हमारे शरीर में पूरे का जो पूरी बॉडी होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती सेल्स के। ठीक है, हम सांस लेके नोज या मुख के द्वारा, उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। लेकिन जो अमीबा वगैरह बेटा वो अपनी पूरी बॉडी के थ्रू अपनी सांस ले सकता है, क्योंकि उनमें एक रेगुलर माउथ नहीं होता, इसलिए डिफ्यूजन उनमें होगी। अगर हम डिफ्यूजन के द्वारा सांस लेंगे तो हमारे पैर की उंगली से लेके नोज तक सांस जाने में कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पहुंचने में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है वो सारी प्रोसेस जिसके द्वारा जो हम भोजन लेते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, कि भोजन में से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं न्यूट्रिशन। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने मोड हैं, देखिए न्यूट्रिशन के 2 मोड है। पहला आ गया ऑटोट्रॉफिक, दूसरा आ गया हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक
It is a process in which organism produce their food from simple inorganic material. Means वो simple वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की सहायता से जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ वो जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते बल्कि डिपेंड होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर, या फिर ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। आगे आ गया बेटा मेरे पास, प्लांट गेट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रॉ कच्ची सामग्री है वो कहाँ से लेती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कहाँ से ली, एयर से। वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, क्योंकि हम पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं। और जो बाकी के उनका मिनरल्स मिलती है मीन्स नाइट्रोजन वगैरह, वो भी कहाँ से मिलेंगे, मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी में से ही वो पोषक पदार्थों को भी लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले आ गया फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिनके द्वारा जो ग्रीन प्लांट है वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट करेंगे, फूड में। ये उनका क्या हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज होगा पौधों का भोजन प्लस ऑक्सीजन, साथ में ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और क्या निकाला, ऑक्सीजन। अब इनके इवेंट्स क्या मीन्स इनकी महत्ता क्या है फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन तैयार करने की। एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है, इनमें लाइट एनर्जी जो होती है क्लोरोफिल के द्वारा एब्सेंट होती है। कन्वर्शन हो जाती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और सेपरेट जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हमने डाला है वो किस में टूट जाता है, H&O मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिडक्शन का मतलब होता है जब उसमें हाइड्रोजन आके मिल जाए, ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया और कार्बन के साथ आके क्या मिल गए, हाइड्रोजन मिल गए, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। आगे आ गया बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो स्मॉल ऑर्गेनेलिस होती है जो फाउंड होती है प्लांट सेल में, इसमें क्लोरोफिल होती है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे ये देखिए ये लीफ है, ये लीफ की क्या होगी, मिड रिब होगी, और ये इसकी क्या होगी, वेन्स होगी। अब इन वेन्स को अगर हम माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखें तो इसमें ये जो छोटे छोटे पोर नजर आ रहे हैं ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यही जो क्लोरोप्लास्ट होती है पौधे को अपना भोजन प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। ये जो है ये क्या होगी, हमारी एपिडर्मिस। ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फिर उसके नीचे लोअर एपिडर्मिस होती है। इन क्लोरोप्लास्ट को उन्होंने कवर किया होता है। आगे आ गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग आता है। जैसे सेप्रोफिटिक होता है जो कि मरे हुए या फिर गले सड़े जीवों के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक बैक्टीरिया या फिर फंगाई। आप देखोगे अगर चपाती को 3 या 4 दिन रखा जाए तो उस पर ग्रीन कलर का एक कलर जम जाता है जिसको हम बोलते हैं यीस्ट। अगर हम ब्रेड वगैरह लेके आते हैं उसको 3-4 दिन के लिए रख दे तो उसके ऊपर भी क्या बनेगी, उल्ली जम जाती है जिसको हम बोलते हैं उल्ली लगना या फिर यीस्ट। पैरासिटिक होते हैं वे जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं बिना उसको नुकसान पहुंचाए, लाइक मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर के ऊपर बैठता है, हमारे शरीर में से ब्लड निकाल लेता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लाइक आगे लाइस मीन्स जुएं जो है जैसे सिर में रहती हैं तो वो सिर में से क्या है, ब्लड चूसती रहती हैं बिना नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट आ गया होलोजोइक होता है जो पूरे के पूरे पदार्थ को निगल जाता है और उसमें से उसको जितना भी उसने अवशोषण करना होता है, जो भी इसे मटेरियल चाहिए उसको अवशोषित करके बाकी जो बचे हुए पदार्थ को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दे, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक। इसकी एग्जांपल होगी लाइक एनिमल्स। अब वो तो हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले देखिए माउथ के द्वारा क्या होता है, हम भोजन अंदर लेते हैं। हमारे माउथ में क्या होते हैं, टीथ, वो भोजन को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाती है
टंग क्या करती है, भोजन का टेस्ट पता करती है और भोजन को रोल करने में हेल्प करती है, मीन्स उसे इधर उधर चबाने में और निकलने में हेल्प करती है। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में, जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं वो हमारे माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवा कंटेन एंजाइम, स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सैलिवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। जैसे स्टार्च प्लस स्लाइवरी अमाइलेज, इन्होंने टूट के क्या बना दिया, शुगर मीन्स सिंपल ग्लूकोज बना दिया इसने तोड़ के। आगे आ जाएगा बेटा, माउथ से अब भोजन जाएगा एसोफेगस में, इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे ये देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि माउथ से हमने भोजन क्या लिया, अंदर लिया, दांतों के द्वारा हमने इसे तोड़ दिया, टंग के द्वारा हमने भोजन का टेस्ट पता किया और उसके बाद उसे भोजन को निगल दिया। निगलने के बाद आगे जो ये बेटा पाइप है इसको क्या बोलते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस में जो भोजन आ जाता है, एसोफेगस से अब भोजन होता हुआ स्टमक में आएगा। स्टमक से बेटा आगे ये चले जाता गॉल ब्लैडर में, जहाँ से एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद बाइल डक्ट में, फिर ये जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन किया जाता है। वहाँ से फुल एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। वहाँ से जितने भी जरूरी पदार्थ होंगे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुँचा दिए जाते हैं और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाली जो है हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन है वो इकट्ठा होता है और समय समय पे एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिया जाता है। हमने अभी पढ़ा है कि एसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट, मीन्स भोजन को माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचाना। स्टमक क्या है, हमारा पेट है। स्टमक इज लार्ज, इट एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर इन इट। स्टमक बड़ा होता है, आपने देखा उसमें, और ये फूल जाता है जब हम भोजन खाते हैं। अब स्टमक में क्या हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस लाइक HCl, पेप्सिन, म्यूकस। इनके कार्य देखो क्या होते हैं। जैसे जो HCl है वो किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर फूड, हमारे भोजन में साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और मीडियम को क्या बना देता है, एसिडिक। पेप्सिन जो होगा वो ब्रेक डाउन प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग्स जो अंदर वाली वॉल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके बाद मैंने आपको बोला था स्टमक के बाद भोजन कहाँ पे चले जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगी। उसमें क्या आएगा, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट। इनका कार्य क्या है, बाइल जूस भोजन को अल्कलीन बनाएगा, क्योंकि इसमें एसिडिक था ना, इसने क्या बना दिया, अल्कलीन। बाइल साल्ट क्या करता है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ देता है। इसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। आगे मैंने आपको बोला था गॉल ब्लैडर आएगा। गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि ये जो बाइल जूस और बाइल साल्ट है ये स्टोर होता है। नेक्स्ट आ जाता है पैंक्रियास, जिसे बच्चे बोलते हैं पित्ता। ट्रिप्सिन और लाइपेस होते हैं इसमें। इनके देखो क्या कार्य होते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ता है और लाइपेस क्या करता है, एमल्सिफाइड फैट मीन्स जो फैट होती है उसको तोड़ देता है। फैट को इसने किस में तोड़ दिया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये जो अभी हमने जितना भी कार्य पढ़ा था ये किस में होता जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चे विलाई होते हैं, आपने देखा होगा इंटेस्टाइन में छोटी छोटी विलाई होती है। ये कौन से होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। विलाई जो होते हैं आर सप्लाइड टू फूड टू ब्लड वेसल्स, भोजन को ब्लड वेसल्स में पहुंचाते हैं। देन ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, फिर जो ब्लड वेसल्स होती है उस भोजन को पूरे अपने शरीर के हर एक सेल में पहुंचाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन कहाँ पे आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर,
जहाँ पे जो इसकी वाल्स होती हैं वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है मटेरियल से और बाकी के जो मटेरियल को रिमूव कर देती है बॉडी से एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम। आगे बेटा आपको कुछ होमवर्क दिया है जो आपने करके मेरे नंबर पे सेंड करना है। फर्स्ट, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के बाहर से कौन सी कच्ची सामग्री लेते हैं और कहाँ से लेते हैं। डिफरेंस यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में। न्यूट्रिशन क्या है, इसकी टाइप्स भी बतानी है। पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस। डिफाइन फोटोसिंथेसिस। नेम एन एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टोमक। हमारे स्टोमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमक। स्टोमक के कार्य। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग विद डायग्राम। गिव फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के कार्य। ओके।